हेलो एवरीवन। नाउ 6.2 एक्सरसाइज क्लास 9th की क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द फोर गन्स मतलब क्वाड्रिलेटरल चार साइडें जिसकी आर जॉइंट इन ऑर्डर, इसको सिस्टमेटिक जोड़ा गया है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दैट फॉर्म, तो मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया हाफ है द एरिया ऑफ फोर गन्स। व्हाट डज इट मीन? देखो, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल ये फोर गन है वो बना के बता देता हूँ। जैसे चार साइड बनानी हमें कोई भी, ठीक है, ये चार साइड बना दी। इसके नेम दे देते हैं अपन ए बी सी डी, राइट। ये फोर गन है, चार साइड को फोर गन, इसकी ए बी सी डी नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब मिड पॉइंट्स को जोड़ना है इसको, तो इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5, इन मिड पॉइंट्स को जोड़ा, राइट। वापस अच्छे से जोड़ के बता देता हूँ। ये मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं हम, तो मिड पॉइंट्स को जो जोड़ रहे हैं, ये मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं उसका नाम भी दे देते हैं पी क्यू आर एस, राइट। तो ये कह रहा है कि मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद टू प्रूव एरिया ऑफ, किसका एरिया? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस बना ना हमारा, उसका एरिया क्या होगा? हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ए बी सी डी जो फोरगन है ना क्वाड्रिलेटरल, उसका जो मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो एरिया बन रहा है उसका टोटल एरिया का हाफ होगा। सिंपल सी बात पूछ रहा है। अब इसको करने के लिए हम मीडियन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एक ट्राइंगल में मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, है ना। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है जॉइन, ध्यान से देखना, हम मिड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं मतलब, तो हम मीडियन बनाएंगे, ठीक है। तो जॉइन ए सी, सबसे पहले ए सी जॉइन करके बता देता हूँ। ये जॉइन हमने ए सी कर ली, राइट। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ए सी, ठीक है। अब ए सी के बाद हम क्या जॉइन करेंगे? ए आर, ए आर भी ज्वाइन कर लिया, इसको भी सिस्टमेटिक लेना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद बस इतना ही है। इसी टाइप से हमें ए बी सी के अंदर भी ज्वाइन करना है, उसको बाद में करते हैं, राइट। तो मैं लिख लेता हूँ, ए सी ज्वाइन कर लिया एंड ए आर ज्वाइन कर लिया, राइट। मैं सिस्टम थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, उल्टा चलेंगे हम, राइट। प्रूफ, प्रूफ सिंपल सा देखना। अब देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पूरा तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ADR। तो ADR में RS अगर ध्यान से देखोगे तो RS क्या है? मीडियन है। क्यों? क्योंकि AD का मिड पॉइंट S है, तो ये दो साइड इक्वल है। तो अपोजिट साइड की वर्टेक्स अगर सामने वाले मिड पॉइंट को जोड़ती है, ठीक है, वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम मीडियन। तो ये मीडियन इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी, एक एरिया ये वाला और एक एरिया ये वाला, राइट। तो इन ट्राइंगल ARD, ARD, राइट, कौन सा वाला देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? ARD की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा धीरे से समझेंगे क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो तुम कर पाओगे। ARD में RS मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर इसके अंदर एरिया ऑफ, किसका एरिया? एरिया ऑफ ARS इज इक्वल टू एरिया ऑफ DRS। इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। कारण देना पड़ता है, तो कारण में हम क्या लिखेंगे? मीडियन, कौन सा मीडियन? पूरा थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं इसको। मीडियन RS डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल एरियाज, राइट। दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ये अपने लिख लिया। देयरफॉर हम एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हमें एक कोना पकड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ARS और DRS, तो हम DRS ले लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ DRS, जो ट्राइंगल DRS है, वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ फुल ट्राइंगल ARD का हाफ हो जाएगा। देखो मैं पूरा समझाता हूँ। जैसे ये पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इसके दो पार्ट हैं,
राइट। तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो इस पार्ट को अपन क्या कह सकते हैं, पूरे ट्राइंगल का हाफ। ARD में लिया था ना, तो ARD के दो टुकड़े हुए, तो ये वाला टुकड़ा जो होगा वो इस ट्राइंगल का हाफ हो गया। गॉट इट? वापस समझो, ये वाला बड़ा बना देता हूँ इसको, ये तो ये वाला जो एरिया आया वो पूरे जो ये वाला है उसका हाफ होगा, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है हमें। अब सेकंड इसी टाइप से वापस चलना है हमें इन ट्राइंगल। अब थोड़े बड़े लेवल पे चलते हैं, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में, ठीक है। ACD के अंदर क्या है, हमने जो AR बनाया ना, AR मीडियन है, मीडियन AR, यहाँ पे क्या आएगी, मीडियन AR। तो ये डिवाइड करेगा ट्राइंगल इन टू इक्वल एरियाज, है ना। ये मैं पहले लिख दिया मैंने इसको, है ना। अब इसके अंदर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, अब जो हमने कहाँ तक पहुंच गए थे, देखो ध्यान से, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक इसकी बात कर रहे हैं, तो ARD यहाँ पे आएगा, देखो इस पूरे ट्रायंगल में ये मीडियन है, तो ARD और ये वाला इक्वल होगा, राइट। तो पहले अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ARD इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ACD का हाफ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये मीडियन है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पूरे ट्राइंगल से हाफ हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। एंड 1 एंड 2 को कंबाइन कर रहे हैं हम, फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। थोड़ा समझने की कोशिश करना, फिर बहुत ईजी लगेगा। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो इसके अंदर मैंने जो ये वाली चीज़ है ना, वो तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, राइट। एरिया ऑफ DRS इक्वल टू हाफ है ही है, यहाँ पे ब्रैकेट था। इस ब्रैकेट वाली चीज़ ध्यान से देखना, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली जो चीज़ है, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे इसकी साइड से, ठीक है। यहाँ पे एरिया आ गई, वो एरिया मिस हो गया, वो ध्यान देना है हमें। यहाँ पे एरिया, हाफ द एरिया ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे भी एरिया आएगा, है ना। तो हाफ एरिया ऑफ ACD। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, ये जो एरिया है ना, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू इसकी जगह ये रख दिया, तो इसकी जगह मैंने एरिया ऑफ दिस कर दिया। हाफ एरिया ऑफ हाफ तो है ही है, ये हाफ तो था ही, हाफ तो पहले भी था यहाँ पे। और जो एरिया ऑफ ARD है ना, तो ARD की जगह मैंने हाफ ऑफ दिस कर लिया, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1/4। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, पूरे ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। ये थोड़ा कंसेंट्रेटली समझ लो, राइट। वापस बताऊँ मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका ये मीडियन है, और इसका एक और मीडियन हमने लिया है, ऐसा कुछ ये और मीडियन, तो ये दो इक्वल है। जैसे ये समझो, ये 5 और 5, वापस समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। जैसे ये टोटल 20 है इसका एरिया, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, 10-10, और यहाँ पे मीडियन है, तो ये दोनों कितनी हो जाएगी, 5-5। तो मैंने सबसे पहले लिखा है जो 5 है इस 10 का आधा है, ठीक है। तो फिर ये 5 और ये पूरा बड़ा वाला किससे होगा, पूरे का आधा, ठीक है। तो ये 5 कितना हो जाएगा, इस पूरे 20 का 1/4 हो जाएगा, हाफ का हाफ, है ना। इस टाइप से मैंने तुम्हें समझाया है, राइट। तो 1 एंड 2 से हमें ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, राइट। और इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आउटकम है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वो की वही चीज़ हम वापस करेंगे, नेक्स्ट पेज पे वापस लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, जो ये वाली चीज़ थी ना फिगर, अब इसको हमने क्या किया, ध्यान से देखना। हमने अभी तक ये प्रूव कर लिया था कि ये वाला जो एरिया है वो इस पूरे का 1/4 है। तो इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ, क्या प्रूव किया था वो चीज़ लिखनी पड़ेगी ना, एरिया ऑफ हमने किया था DSR इक्वल टू 1/4 ऑफ ACR, एरिया ऑफ ACR का 1/4 हो गया। सिमिलरली अब आपको पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, देखो इस साइड वाला जो एरिया होगा
वो भी इस पूरे का कितना हो जाएगा 1/4। तो सिंपल सी बात अपन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ BPD इक्वल टू BPQ है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 ऑफ ABC, राइट। जब ये वाला 1/4 हो सकता है पूरे का, तो उसी टाइप से ये वाला भी क्या होगा, इस पूरे का 1/4 हो जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 3 एंड 4, तीनों 3 एंड 4, तो दोनों साइड लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ DSR प्लस एरिया ऑफ BPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे अपन लिख लेंगे एरिया ऑफ ACR प्लस ABC। और ACR और ABC को आप ध्यान से देखोगे ना, AC थोड़ा गलत लिख दिया, ACD एंड ABC, इन दोनों को देखोगे तो ये पूरा फोरगन हो जाएगा, है ना। हम वापस देखते हैं, यहाँ पे क्या था, ACD था, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ACD, राइट। तो ACD और यहाँ पे भी ACD, तो ACD ये वाला और ये वाला कितना हो गया पूरा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ABCD का 1/4 हो गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया होगा, ये जोड़ा होगा और ये वाला मीडियन से किया होगा, उसी टाइप से हम ये वाली चीज़ जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर अपन मीडियन देखेंगे और एक मीडियन ये, तो ये वाला भी कितना होगा, इसका हाफ, और ये वाला पूरा इस पूरे का हाफ, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, इसका 1/4। सिमिलरली ये वाला भी क्या हो जाएगा, इसका 1/4। तो सिमिलरली, राइट, सिमिलरली एरिया ऑफ, इधर वाले को ले लेते हैं ना, ASP प्लस एरिया ऑफ CRQ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। समझते हैं वापस, देखो पहले हमने ये प्रूव किया, इसका एरिया इस पूरे का 1/4 है ना, DSR, ठीक है। DSR कहाँ दिख रहा है, DSR ये वाला, और BPQ ये BPQ है ना, तो ये वाला इसका, इन दोनों का सम पूरे फोरगन का 1/4 है। इसी टाइप से ये वाला ASP, तो मैंने ASP लिखा है, CRQ तो मैंने CRQ लिखा, इन दोनों का सम पूरे फोरगन से 1/4 है, राइट। इसको भी हमें नाम देना पड़ेगा, इसको हम दे देते हैं 5 एंड 6। तो एडिंग 5 एंड 6, वापस ऐड 5 एंड 6 को ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक चीज़ मिल गई, एरिया ऑफ चारों जो कोने हैं ना, एरिया ऑफ DSR प्लस एरिया ऑफ BPQ प्लस एरिया ऑफ ASP प्लस एरिया CRQ, ठीक है। अब इधर की साइड लेफ्ट साइड वाली चीज़ तो ये दोनों लिख दी हमने, और इधर क्या होगा 1/4 ऑफ दिस एंड 1/4 ऑफ दिस, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ABCD पूरा जो फोरगन है ना, उसका हाफ हो गए, कोने हाफ हो गए, ठीक है। एक सिंपल लास्ट स्टेटमेंट हमें लिखना है, क्या लिखेंगे हम, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो सुनो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तो कितना है, हाफ है, और एक ये वाला ले लेते हैं, तो पूरा फोरगन ही हो जाएगा, राइट। तो इन सब का सम कितना होगा, पूरा ABCD। एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ 4 कॉर्नर्स, 4 ट्राइंगल्स, ठीक है, कोने वाले ट्राइंगल्स, इक्वल टू कितना होगा, ABCD पूरा, एरिया ऑफ ABCD पूरा एरिया, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 से अपन क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू चारों जो ये वाले हैं ना, चारों ट्राइंगल्स, इसको अपन यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ये वाली चीज़, राइट। तो अब हम लिख देंगे 7 एंड 8 से एरिया ऑफ PQRS तो अंदर वाला लेना ही है, प्लस हाफ ABCD, यहाँ से लिया है मैंने ये वाला ABCD, ये चार जो ट्राइंगल थे ना, 4 ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल, उसकी जगह हमने हाफ ABCD, तो इसकी जगह मैंने हाफ ABCD लिख दिया।
इक्वल टू राइट साइड वाला तो है ये एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है? देयरफॉर ये हाफ ए बी सी डी उधर जाएगा तो वन ए बी सी डी से माइनस होगा आधा, तो आधा बच जाएगा, है ना, वन में से हाफ गया तो फाइनल स्टेटमेंट देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस जो होगा वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। राइट, यहाँ पे हम एरिया भी लिख देंगे इधर, है ना। क्लियर है ये वाली चीज़? बहुत आसानी से हमने समझ लिया ये वाला। ठीक है, और कोई डाउट हो तो वापस मैं बता दूंगा। राइट, इसको कंसंट्रेटली करना, टाइम जरूर लगाए बट इजी है। एक बार वापस समझाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। ये पूरा इसका एरिया और इसके एरिया में रिलेशन चाहिए, डायरेक्टली नहीं निकाल सक रहे हैं। इसका एरिया क्या करना है हमें? पूरे ए बी सी डी से हाफ करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका एरिया इस बड़े ट्रायंगल से हाफ मान, वन फोर्थ मान लिया, किया है हमने प्रूव, है ना। और ये वाले का पूरे का कितना हो गया? वन फोर्थ। इसी टाइप से ये वन फोर्थ और ये वन फोर्थ। ठीक है, तो वन फोर्थ और ये वन फोर्थ, तो ये इसका वन फोर्थ था और इसका वन फोर्थ था, तो इन दोनों का सम पूरे का वन फोर्थ हो गया। उसी टाइप से इन दोनों का सम पूरे का वन फोर्थ हो गया। एंड वन फोर्थ ट्राइंगल दो बार आए तो कितना हो गया? हाफ ए बी सी डी। तो इन चारों का सम कितना हो गया? पूरे फोरगन से हाफ हो गया। तो इनका हाफ है तो बचे हुए का भी तो हाफ होना चाहिए, तो इसका भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हमने किया एक दो तीन चार, ये तो तीनों चारों ट्राइंगल और इसका पूरा सम देखो, एरिया ऑफ दिस अंदर वाले का और फोर ट्राइंगल्स का पूरा एरिया ए बी सी डी के बराबर कर दिया। और इसका एरिया हम जानते थे पूरे ए बी सी डी का हाफ है, तो उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, हाफ ए बी सी डी। तो दिस प्लस हाफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी सी डी। हाफ उधर गया तो वन में से हाफ माइनस हुआ तो हाफ बच गया, और ये हमारा प्रूव हो गया बहुत अच्छी तरह के। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमें करना है, अब थोड़े इजी हैं, यही वाला सबसे बड़ा था। राइट, इसके अंदर समझते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी में बी सी का डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, गुड। तो ये क्या हो गया? मीडियन हो गया इस ट्राइंगल में। तो राइट, और फिर वापस मीडियन एडी पे ड्रॉ पी, पी इज एनी पॉइंट, और पी कोई भी पॉइंट है, पी मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मिड पॉइंट होता तो वापस ये मीडियन हो जाता, तो ये दोनों फिर इक्वल हो जाते, बट ऐसा नहीं है। शो दैट एरिया ऑफ ए बी पी, ये ऊपर वाला और ऊपर वाला एरिया इक्वल करना है। तो इसको मैं एक बार ब्रीफ करता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो ये पूरा ट्राइंगल है, उसमें ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। राइट, अब इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल अगर लिया जाए और ये वापस मीडियन हो जाएगा, तो ये एरिया और ये एरिया भी बराबर हो गया। तो पूरे एरिया में से ये पूरा पूरे से बराबर है, इतना इतने से बराबर है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे अगर अपन, तो ये वाला एरिया इस एरिया से बराबर हो जाएगा। इसी टाइप से करना है, बस सिर्फ मीडियन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। राइट, लेट्स स्टार्ट विथ टू प्रूव, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ऐसी वाली चीज। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ डायरेक्टली प्रूफ, कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना ही नहीं, सब कुछ बना हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखा हमने, ए बी सी के अंदर क्या है? ए सी मीडियन है, ए सी मीडियन है, और मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा? ए बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सी डी। क्या? इनके एरियाज। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और ट्राइंगल भी लिखोगे तो अच्छी बात है ना, एक फॉर्मेट। तो ये पहली चीज़ हो गई, ए सी मीडियन है, तो पूरी लाइन लिखना है तुम्हें, ए सी इज अ मीडियन विच डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। राइट, फिर अपन दूसरा ले लेते हैं, इन ट्राइंगल। अब अपन देखो ऊपर वालों को हम नहीं प्रूव कर सकते ना ये दोनों डायरेक्टली, तो हम इसको लेते हैं। राइट, इन ट्राइंगल पी बी सी, पी बी सी, इसके अंदर क्या हो जाएगा? पी डी मीडियन हो गया। उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को देखो, इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली वर्टेक्स तो मीडियन ही होती है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। समझ में आ गया? ये मीडियन है तो ये एरिया इस एरिया से बराबर, पहले हमने ये मीडियन माना तो ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया से बराबर मान लिया। ठीक है, अब अपन इसको नाम दे देते हैं, वन दे दिया था, इसको अपन दे देते हैं टू। सब्ट्रैक्टिंग वन बड़ा है, तो सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी
में से अगर अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी डी माइनस करते हैं, राइट, और इधर की साइड राइट साइड में क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। अच्छा, एक अच्छी सी थ्योरम एक्सियोम है, वो क्या होती है, जैसे 5 5 से बराबर है, 2 2 से बराबर है, तो अगर 5 में से 2 एंड 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 इक्वल टू 3 आता है। व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो अगर हम ये वाली चीज़ पूरे में से ये माइनस कर रहे हैं, इस पूरे में से भी ये माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, ऊपर ऊपर वाला पार्ट, वो भी इक्वल होंगे, राइट। तो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए बी पी, ये जो ट्राइंगल है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। और अगर आप और अच्छे से लिखना चाह रहे हो इसमें, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, या फिर इसको हटा लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी अपन लिख सकते हैं व्हेन, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट और अच्छी बात है अगर लिखते हो तो, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम equals the reminders are equal। ये एक्सियोम है, राइट। तो इसको हमने यूज़ करके ये चीज़ हमें जो प्रूव करनी थी ना, वो बड़ी आसानी से हमने ये प्रूव कर दी, राइट। क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गिवन अ स्क्वायर ए बी सी डी। देखो इसमें पूरा ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं वगैरह, सारी चीज़ अपोजिट साइड क्या, सारी साइड इक्वल होती है। लेट पी बी एनी पॉइंट, पी कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट बना सकते हैं। ज्वाइन पी ए पी बी पी सी, इसको सबको ज्वाइन कर लिया कोनों से, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड रीजन, जो रेड रीजन है इन दोनों को ऐड करेंगे और ग्रीन रीजन को ज्वाइन करेंगे, इसको और इसको, तो इन दोनों का सम और इन दोनों के सम में क्या रिलेशन होगा, तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट। इसको करने के लिए हमें एक थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। वो थ्योरम क्या है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पहले। वो थ्योरम है, अगर एक पैरेललोग्राम है, राइट, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड विच आर लाइंग लाई ऑन सेम बेस, जिसका बेस सेम हो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उनमें सेम पैरेलल्स में भी लाई कर रहे हो। ये एक थ्योरम है डायरेक्टली। एरिया ऑफ जो ये ट्राइंगल है ना, वो इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा, क्योंकि इसका बेस सेम है और ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हो रही है। देखो सिंपल सी बात तुम समझो, तो ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाइट तो सेम ही रहती है, तो इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसकी बी एच थी, बाहर तो हाफ पड़ा ही है, तो हाफ बी एच इक्वल टू हाफ बी एच। तो इसलिए ये बी एच है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ बी एच आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सेम बेस पे है पैरेललोग्राम के साथ और बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो उसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है, जगह छोड़िए, आगे थोड़ा लंबा आएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, चालू करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन, एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन की जगह हम लिख सकते हैं मोर प्रॉपर, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू आर, ठीक है, पैरेलल टू बी सी थ्रू पी। पी से होती हुई एक लाइन बना रहे हैं, राइट। देखना, समझने की कोशिश करना। एक लाइन मैंने बनाई पी से होती हुई, एंड पैरेलल टू किससे बनेगी, मैंने इससे, बी सी से पैरेलल बनी। और हमें पता है कि ये इससे पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, तो तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो सिम्मी अपन को ये पता है कि ये साइड इस साइड से तो पैरेलल है ही है, ये तो हमें पता ही है कि ये साइड तो इससे पैरेलल है ही है। तो ये सारी
ये क्या हो गया, छोटा सा पैरेललोग्राम हो गया ना ये। तो ये छोटा ट्राइंगल हो गया, इसी टाइप से ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अब अपन करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले इन पैरेललोग्राम, अच्छा इसको नाम भी देना पड़ेगा, तो चलो नाम दे देते हैं इसको, राइट। ए बी सी डी पी, इसको अपन ने क्यू आर बनाया ना, तो हमने नाम दिया ही नहीं, क्यू आर नाम देना था, है ना। तो इसको हमने लिख दिया इन पैरेललोग्राम ए डी आर क्यू। ए डी आर क्यू एक पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी जो ए डी पी का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी आर क्यू। ठीक है, बाय थ्योरम। अब ये थ्योरम तुम्हें पूरी लिखनी है, ये जो थ्योरम बार बार हम यूज़ करेंगे ना, वो यही थ्योरम है। देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली थ्योरम है ना, वही थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी तुम्हें। तो क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ। देखो ए डी और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम से हाफ होगा। ए पी डी, ए डी पी, ए डी पी बोलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए डी आर क्यू से हाफ हो गया इस ट्राइंगल का एरिया, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1। सिमिलरली सेम चीज़ चलेगी हमारी, ठीक है। थोड़ा ढंग से लिखते हैं अपन। इन ट्राइंगल इन पैरेललोग्राम, नीचे वाला पैरेललोग्राम ले लेंगे, है ना। सी बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू में देखो बी सी सेम बेस है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी आर क्यू। देखो वापस समझाता हूँ, ये भी वही थ्योरम होएगी बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, सेम थ्योरम। देखो समझने की कोशिश करना, ये जो पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है, तो ये सेम बेस के ऊपर है, बीसी के ऊपर। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम से हाफ होगा, ये चीज़ लिख दें। क्लियर है। तो हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, है ना, ऐड कर रहे हैं हम 1 and 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसको जोड़ दिया, बी सी पी। ये वाले हमारे कौन से हो गए, ग्रीन वाले कलर्स को जोड़ दिया हमने ना, ग्रीन कलर्स को। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ एंड हाफ। देखो इधर भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का हाफ हो गया। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। इसको हम उस साइड ले लेते हैं, राइट। इस फिगर को एक फिगर को हम यहाँ पे बना देते हैं। फिगर को भी कॉपी करना पड़ेगा, है ना। चलो वो मैं बनाता हूँ, पूरा बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी एंड पी पॉइंट है, राइट। बहुत आसानी से बन जाएगा। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, राइट। एक पॉइंट है पी, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, राइट। तो ये तीनों आपस में क्या हो गई थी, पैरेलल, और नाम दिया था ए बी सी डी। तो यहाँ से ऐसे चालू हो रहा है ए बी सी डी, राइट। और इस पॉइंट को नाम दिया था पी, और ये दे दिया था मैंने क्यू आर। ठीक है, तो हमने जो ये प्रूव किया ना, तो ये एरिया क्या था, ग्रीन। तो ग्रीन कलर का एरिया जो इधर है, ये वाला एरिया, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया, तो इन दोनों का एरिया अगर हमने जोड़ा था ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये पूरे का हाफ था, राइट। ये वाली चीज़ प्रूव हो गई थी। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसने बोला था रेड वाला एरिया, तो रेड वाला एरिया कौन सा होगा, सोचो। रेड वाला एरिया ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, रेड वाला एरिया, है ना। तो सिमिलरली रेड को रेड से ही बना लेता हूँ। सिमिलरली
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, ए बी पी कर लो भले, ए बी पी प्लस एरिया ऑफ सी डी पी, सी डी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये 3 नाम दे दिया, ये ग्रीन वाला है राइट, ये ग्रीन वाले से हमने ग्रीन वाले ट्राइंगल्स को लिया है। ठीक है, और इधर वाले में हमने जो 4 ले रहे हैं ना, वो ये हम इसको भी हम रेड से ही बता देते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया, इन दोनों को हम कुछ ब्रीफिंग कर रहे हैं राइट, इसको हमने दे दिया 4, तो 3 एंड 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4, देखो इस साइड में दोनों 3 एंड 4 में लेफ्ट साइड वाली चीज़ इक्वल है, ध्यान से देखो, हाफ ऑफ ए बी सी डी और ये भी हाफ ऑफ ए बी सी डी है, तो ये चीज़ राइट लेफ्ट वाली ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो गया, इसमें अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी पी, एरिया ऑफ ए डी पी ऊपर वाला हमने कौन सा लिया, ये वाला, और एक ये वाला लेंगे है ना, तो एरिया ऑफ बी सी पी, इन दोनों का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ये वाले है ना, ये दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी पी एंड एरिया ऑफ एरिया ऑफ सी डी, ये दोनों एरिया क्या हो गए, इक्वल, और यही तो हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, क्लियर है, इजीली समझ में आ रहा है, गुड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है, ये ए बी सी ट्राइंगल है, एक ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये साइड इक्वल है ऐसा, पी इज एनी पॉइंट ऑन, और पी कोई भी पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है, क्यू इज एनी पॉइंट, और क्यू कोई भी पॉइंट है, पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है, सी क्यू और ये, पी क्यू को ज्वाइन कर लो, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है ना, वो इस पूरे का क्या है, हाफ है, बट ये तो लाइन मीडियन है ही नहीं, तो हाफ तो हम कह नहीं सकते, मीडियन कौन सी हो सकती है, देखो ये मिड पॉइंट है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर जोड़ो तो ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल क्या होगा, इक्वल हो सकता है, क्योंकि मीडियन, तो चालू अपन यहीं से करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे पर अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर अपनी जहाँ ज़रूरत होगी तो वो अपन कर लेंगे। टू प्रूव तो यही वाली चीज़ हो गई, टू प्रूव तो यही वाली चीज़ हो गई, इसमें तो कोई खास बात ही नहीं है, दे ही रखा है, कंस्ट्रक्शन लिखना जरूर तुम, है ना, प्रूफ, प्रूफ के अंदर हम क्या ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हो गया, सी डी इज मीडियन, सी डी मीडियन हो गया ना, तो हम ज्वाइन कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन सी डी, सी डी को ज्वाइन करके दिखा देंगे, हमने सी डी को ज्वाइन कर दिया, ऐसे दिखा देंगे हम, राइट, सी डी को ज्वाइन कर लिया, सी डी इज मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी, तो हम सी बी डी को क्या कह सकते हैं, और एरिया ऑफ, क्योंकि हमें उस साइड जाना है ना, तो सी बी डी अभी बताता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी सी, और यहाँ एरिया भी लिखना चाहिए, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी का हाफ हो गया, समझो ये मीडियन है, तो ये ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल से इक्वल हो गया, तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पूरे ट्राइंगल का हाफ हो गया, बराबर है इसलिए हाफ हो गया ना, क्लियर है, यहाँ तक भी अपन को अच्छे से समझ में आ गया। नाउ इसको नाम दे दिया 1। अब एक बात समझो, हमें यहाँ तक प्रूव हो गया है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया क्या है, हाफ है, और हमें प्रूव करना है बी पी क्यू, तो हमें इसकी जगह बी पी क्यू लाना है, इसको हटा के हमें बी पी क्यू लाना है, और बी पी क्यू क्या है, बी पी क्यू ये है, तो इस चीज़ को हम एरिया ऑफ ए सी डी को, ठीक है, इसको तो 1 ले लिया, इस ए सी डी को मैं 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ, एरिया ऑफ ए सी डी, तो हम ले लेंगे ए सी डी, सी बी क्यू, सॉरी, सी बी क्यू को 2 पार्ट में, सी बी क्यू को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, सी पी डी एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल
CPD ले लिया, CPD और PDA, BPD, ये 2 एरियाज़ में कन्वर्ट कर दिया, है ना? ये तो भाई ये पूरा है, तो इसको अपन ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल कह सकते हैं ना हम, ठीक है? अब हम कुछ ऐसी ट्रिक लगाने वाले हैं कि CPD, देखो अगर अपन को ये चाहिए, क्या चाहिए? BPQ, तो उसमें ये तो चाहिए ही चाहिए, और इसकी जगह हमें ये चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए? ये वाला। तो BPD तो चाहिए, BPD तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD सेम रहेगा। अगर मैं कोई ट्रिक लगा के इस चीज़ को कन्वर्ट कर दूं और इसको मैं कर दूं DPQ, DPQ कौन सा? ये वाला DPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ। अगर इन दोनों को कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं? इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ हो जाएगा। और इधर की साइड तो हाफ ABCD चल ही रहा है, ABCD वही एरिया, ठीक है, सेम चीज़ रिपीट होगी, एंड इधर भी हाफ एरिया ऑफ ABCD, और हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और हम डायरेक्टली लिख देंगे हैंस प्रूव। बट ये इक्वल हुआ कैसे? हमारा क्वेश्चन है ये, इसको इससे इक्वल किया कैसे, ये क्वेश्चन है। देखो वापस समझा रहा हूँ, ये मीडियन है, तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? पूरे ट्राइंगल का हाफ हो गया, ये वाला, ठीक है। और ये वाला दो पार्ट से बन रहा है, ये वाला और ये वाला। इसकी जगह इसको हटा के मैं ये वाला कर दूं, तो ये दोनों का सम, ये और इसका सम क्या हो जाएगा? ये वाला रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया? इस पूरे का हाफ हो गया, ठीक है। अब एक हमारे पास थ्योरम है, अगर हम ये वाली चीज़ देखें तो इसमें ये साइड और ये साइड क्या दे रखी? पैरेलल। तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, देखो बेस सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल से एरिया से इक्वल होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें पता है DP इज पैरेलल टू क्या है? CQ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC से बराबर होगा। और रीज़न क्या होगा? ये थ्योरम है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, बेस कौन सा हो गया? बेस कौन सा लेंगे? DP, सेम बेस DP एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उनमें पैरेलल्स भी सेम है, पैरेलल है ये, है ना, आर इक्वल इन एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो हमने ये इक्वेशन को, जैसे 1 चल ही रहा था, इसको 2 दे देते हैं अपन, फ्रॉम 2, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने ये चीज़ दे दी। अब समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, एक पेज खाली है तो मैं समझाता हूँ। देखो क्या था, ये मीडियन थी, तो मीडियन का ये वाला एरिया क्या हो गया? पूरे का हाफ हो गया, यहाँ तक ठीक है। पर अभी हमें एक ये यहाँ लाइन और एक ये लाइन पैरेलल दे रखी थी, तो हमने कहा ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस चीज़ को हटा के हमने ये वाला लिख दिया, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? ये वाला, है ना। और इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, राइट। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं 6.3 जल्दी लेके आ रहा हूँ, है ना, और उसकी पहले एक्सप्लेन करूँगा थ्योरी, और हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, हम इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट।